जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर ने मुझे कही है, पर उसने अपना नाम बताने से मना किया है। ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये कहानी है आर्य कॉलोनी के हॉन्टेड रोड एक्सपीरियंस की। हम 3 ऑफिस कलीग्स थे। हमारा रोज़ का आना जाना था। हमारा ऑफिस मुंबई के पवई इलाके में स्थित था। उस रात हमें ऑफिस में काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं, मेरा दोस्त और हमारी एक कलीग, हम तीनों जनों को ऑफिस में काफ़ी सारा काम था। इसके वजह से हमें बहुत टाइम तक ऑफिस में रहना पड़ा और हमें घर जल्दी भी पहुंचना था। हमारी सारी नज़रें घड़ी के ऊपर लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था और काफ़ी लेट भी हो गया था। हमारा ड्राइवर रोज़ हमें पिकअप करने के लिए सही टाइम पे आ जाता था। उस रात उसे भी देर हो गई थी और हमें भी। हम तीनों ने अपना काम फटाफट ख़त्म करने का सोचा, पर तभी भी रात के 11:30 पौने 12 बज गए थे और हम पौने 12 बजे बाहर निकल गए। तभी हमारा ड्राइवर भी नीचे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने ड्राइवर से कहा कि भाई काफ़ी लेट हो गया है, कोई शॉर्टकट रास्ता देख लो जिसे हम अपने घर जल्दी पहुंच सके। हम तीनों भी मीरा रोड में रहते थे। तभी ड्राइवर ने हमें बताया कि हर जगह ट्रैफिक बहुत है, बस एक ही रास्ता है आर्य कॉलोनी का, उसी रास्ते से हम जा सकते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम है और धीमी गति की है, चाहिए तो वो रोड से हम जा सकते हैं। सब ने हाँ कहा और हमने वो रोड पकड़ लिया। थोड़ा डर तो था क्योंकि उस इलाके से रात को जाना सही नहीं होता, ये हमने कई बार सुना था। और ड्राइवर ने वो गाड़ी आर्य कॉलोनी के रोड के ऊपर ले ली। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी थी और सारा रास्ता सुनसान नज़र आ रहा था। ड्राइवर ने सोचा कि मैंने तो जीपीएस सिस्टम में देखा था कि थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक यहाँ पे थी, बट अचानक से ट्रैफिक कैसे गायब होगी। रास्ता सीधा सीधा नज़र आ रहा था। आसपास का सन्नाटा और अंधेरा हमें थोड़ा चुभ रहा था। जैसे ही गाड़ी ने सुनसान रास्ता पकड़ लिया था, वैसे ही हमारी जो कलीग हम दोनों के बीच में बैठी थी, उसने एक झटके से हम दोनों की तरफ देखा। उसने देखा कि दोनों जो कलीग थे उसके आसपास दोनों ने उसके हाथों को जकड़ रखा था और वो घूर रहे थे उसी की तरफ। वो दोनों कलीग्स ने उस लड़की के दोनों हाथों के ऊपर इतना कसके पकड़ रखा था कि वो चीख भी नहीं पा रही थी। वो लड़की एक दूसरे के चेहरे के ऊपर ऐसे अचानक से देख रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है और दोनों भी मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं। उसे लगा कि अभी मेरा कुछ सही नहीं है, इन दोनों की नीयत कोई सही नहीं नज़र आ रही है। तभी वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो भी अचानक से कुछ अलग सी स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। इतनी तेज़ और इतनी आड़ी टेढ़ी गाड़ी वो क्यों चला रहा है। वो पागलों की जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ लेके जा रहा था और वो दोनों जन भी उसके हाथों के ऊपर अपनी जकड़ पक्की करते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों जन क्यों ऐसा उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये रोज़ का उसका आना जाना था और ऑफिस में वो साथ में काम कर रहे थे। उसे लगा शायद ये मेरा आखिरी दिन होगा और मेरे साथ ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। तभी वो ड्राइवर ने आर्य कॉलोनी का रोड, मतलब जो बॉर्डर थी, वो पार कर दी। अचानक से वो ड्राइवर ने गाड़ी आर्य कॉलोनी के बाहर हाईवे के ऊपर रोक दी और ज़ोर से सांस ली। तभी वो लड़की ने जोर से चिल्लाई कि बोली कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। हम रोज़ यहाँ पे आते हैं जाते हैं, एक साथ काम करते हैं और तुमने मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की है। तुम सब लोग पागल हो गए हो। तुम्हें कुछ करने की और कुछ बोलने की मेरे में अभी हिम्मत नहीं रही है। तभी वो तीनों ने उस लड़की की तरफ देखा और 2 लड़के जो पास में लड़की के बैठे थे, उन्होंने उसे पूछा कि तुमने सच में कुछ नहीं देखा। तभी लड़की ने बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या क्या था वो, और क्या तुम ऐसे मुझे पूछ रहे हो कि तुमने क्या देखा। अरे तुम सच में पागल हो। ये ड्राइवर जो पागल हुए जैसे गाड़ी चला रहा था और हमने जो तुम्हारे हाथ पकड़ के रखे थे उसके पीछे कुछ था।
पर वो तुम समझ नहीं पाई शायद। तो लड़की ने पूछा, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी दो लड़के ने कहा, तुमने सच में कुछ नहीं देखा? तो लड़की ने कहा, नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। तभी दो लड़के ने कहा कि जैसे ही हम आरे के बीचों बीच रास्ते में आ गए थे और रास्ता सुनसान हो गया था, तभी एक औरत हमारे गाड़ी के बोनेट के ऊपर आके बैठ गई थी और वो तुम्हें उंगली करके तुम्हारे पास देख के हंस रही थी और बार बार तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी और तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी। ये डर कर ही हमने तुम्हारे हाथों को जकड़ के रखा था। हमें डर था कि वो तुम्हें कहीं ले ना जाए और हमें दूर ना कर जाए। और तभी ये ड्राइवर ने वो सब चीज़ें देखी थी, वो भी डर गया था, पर तुम्हें और हमें उसकी जान बचानी थी। वो ड्राइवर को कुछ सूझ नहीं रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से गाड़ी चलाए, क्योंकि वो उसके बोनेट के सामने चढ़ी थी और वो बार बार तुम्हें घूर रही थी और तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो हर जगह से पागलों के जैसे गाड़ी आड़ी टेढ़ी चला रहा था। और जैसे ही उसने आरे कॉलोनी का वो रास्ता पार कर लिया, वो अचानक से गायब हो गई और हम हाईवे के इस पार आ गए और वो छूसी हो गई। शायद तुमने कुछ देखा नहीं, बट वो औरत जो तुम्हें बार बार घूर रही थी, शायद उसे तुम अच्छी लगी थी या बुरी, हमें नहीं पता, पर हमने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। हमें तीनों को अभी भी पता नहीं चला कि वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही थी और वो तुम्हारा इंतज़ार वहाँ क्यों कर रही थी। शायद इस सवाल का जवाब तुम्हें फ्यूचर में कभी मिल जाए तो हमें ज़रूर बता देना कि वो तुम्हारा इंतज़ार वहाँ क्यों कर रही थी।